बाबा जी प्रणाम। आपने कभी जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ नहीं बोला। कृपया उनका मार्ग भी हमें समझाइए, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की, किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी समाज और व्यवस्था की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ओशो की नकल करते हैं, विचार चुरा लिए। जब तक तुम वहां पर नहीं पहुंच जाओगे, विचारों का घमासान तुम्हें ऐसे ही संघर्ष करने पे तुला रहेगा। हमने जहां पहुंचना है वो स्थान एक है, और उस स्थान पर आकर प्रत्येक व्यक्ति जो देखता है वह समान है। उस अनुभव को बोलता कैसे है, इसमें थोड़ा फर्क है। कोई कन्नड़ बोलेगा, मलयालम बोलेगा, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत या फ्रेंच या इंग्लिश वगैरह जो भी है। लेकिन अगर कोई अंग्रेज भी वहां पहुंचता है तो देखेगा वही जो किसी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने देखा, ओशो ने देखा, या किसी ने भी देखा। अनुभव का कोई फर्क नहीं, अनुभव के व्याख्यान का फर्क है। अब आपने कहा मुझे लगता है कि नकल करते हैं ओशो की। क्या आपको यह नहीं लगता कि ओशो जिद्दू कृष्णमूर्ति की नकल करते हैं? और क्या आपको यह नहीं लगा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति अष्टावक्र की नकल करते हैं? पाथलेस पाथ, यही तो अष्टावक्र कहते हैं। कहीं जाना नहीं है, ठहरना है, भीतर उतरना है। अनुभव के साथ विचार भी अगर मिल जाएं तो कुछ बुरा नहीं है। अनुभव समान होता है, और कबीर तो यहां तक कहते हैं, सबे सियाने एक मत। अनुभव समान होता है सभी सियानों का, मूर्ख अपनो अपनी। मूर्खों का विचार अलग अलग होता है। विचार जैसे मार्कस कुछ और कहेगा, नीत्शे और चारवाक ये कुछ और कहेंगे। इनके तो विचार ही भिन्न हो गए। वो कहता है कोई विधान नहीं है यहां लेने देने का, ऋण ले लो, मुकर जाओ, घी पी लो। मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं है। आपके सो कॉल्ड आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट नहीं है। मैंने जो पहला शब्द कहा, उस तल को छूने से पहले वैचारिक घमासान में तुम उलझ के रह जाओगे, जो आज है तुम्हारे साथ। कितना भी कोई बोल ले, कितना भी कोई बोल के चला गया, तुम्हारे कान पे जूं नहीं रहेंगे। क्या सीखे तुम? तुम एक दूसरे की नकल करते ही पाओगे सबको। और फिर
अगर तुम कृष्ण को देख लो तो कृष्ण में तो सब समाहित कर दोगे तुम, कबीर को भी, नानक को भी, मीरा को भी। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी वहीं होंगे, अष्टावक्र भी वहीं होंगे, सबको समाहित कर लेते हैं कृष्ण। ये तुम्हारा प्रश्न पुत्र खोपड़ी से आया हुआ प्रश्न है। खोपड़ी से ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं रोज कहता हूं प्रश्न मत करो, क्योंकि प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। अंतहीन श्रृंखला का अंतहीन धागा है ये। कृष्णमूर्ति के बारे में सुन लो, अगर आप गौर से देखोगे तो लगेगा कृष्णमूर्ति गुरु गोविंद सिंह की नकल कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, गुरु गोविंद सिंह भी यही कहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु गोविंद सिंह भी यही कहते हैं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। और देखिए, गोविंद सिंह कहते हैं कि शास्त्र की आवश्यकता है, गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मान लो। और जिद्दू कहते हैं कि ग्रंथ की भी कोई आवश्यकता नहीं। बात ठीक है उनकी, बात उनकी भी ठीक है, तो किसको सही कहा जाए? अब हम मूल वैचारिक सिद्धांत पे आते हैं। असल में बात क्या है? असल में बात है कि अपने भीतर जाना है। भीतर जाने में अगर तुम उलझते हो तो तुम्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। जिसको मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी उसको कहीं से तो मार्गदर्शन लेना होगा। वह किताबों से ले, फिर अगर किताबों से मार्गदर्शन नहीं मिलता तो फिर कहाँ से? फिर जीवत गुरु से ले। सभी बातें अध्यात्म में जाके कहीं ना कहीं इकट्ठी भी होती हैं और टूटती भी हैं। यह बिल्कुल रेलवे लाइन की तरह है, जो कांटा होता है, मिल भी जाते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं। वो कांटे बदलने वाला व्यक्ति कांटा बदल देता है, दूसरे पथ पे आएगी रेलगाड़ी, कांटा जोड़ देता है, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। सब उसके हाथ में होता है। तुलनात्मक का अध्ययन करना, कंपैरिजन करना, कम से कम अध्यात्म में तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अध्यात्म में तुमने वहीं पहुंचना होता है जहां सभी पहुंचते हैं। अब देखिए, तुमने ताजमहल पे जाना, कोई दक्षिण से आए, कोई उत्तर से आए, कोई पश्चिम से आए, कोई पूर्व से आए, अन्य अन्य दिशाओं से सभी आएंगे। कोई कह सकेगा सही मार्ग क्या है? दक्षिण वाला अपना मार्ग बताएगा, उत्तर वाला अपना, पूर्व और पश्चिम वाला अपना, लेकिन पहुंचना एक जगह पे। कोई किसी की नकल करे, क्यों करेगा? तो फिर तुम्हारी बात का जवाब देते हैं कृष्ण। असल में कृष्ण एक ऐसी विभूति है जो सबको समाहित कर लेती है। कहीं भी कोई प्रश्न उमड़ता घुमड़ता है तो कृष्ण उसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी का संयोजन है। सभी रास्ते यहां आके मिलते हैं, ये जंक्शन है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं पाथलेस पाथ, और अष्टावक्र क्या कहते हैं? तुम ही हो, कहीं जाना नहीं, कोई यात्रा नहीं। अपने तक पहुंचने के लिए क्या कोई यात्रा करनी होती है, जहां गुरु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो पाथलेस पाथ है, यह ऐसा रास्ता, यह ऐसी मंजिल जो खुद ही रास्ता है, जो ऐसा रास्ता जो खुद ही मंजिल है। फिर क्या करोगे तुम? बुल्ले शाह कहते हैं दिल के आईने में है बसी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। कहाँ जाना है भाई? तो सभी रास्ते बेकार, बिल्कुल बेकार। प्रथम वीडियो में मैंने बोला इससे समझ जाओ, बड़ा अच्छा होगा। मत ढूंढो भगवान को, ढूंढना उसे होता है जो तुम नहीं होते, तुमसे अलग कुछ होता है। जो तुम ही हो उसे ढूंढना थोड़ा ही होता है, उसमें तो उतरना होता है। और मैं यही आपको उतरने की ही विधि कह लो, अब बोलने के ढंग है, क्या करें। समस्त वीडियोज में बताई, अपने ही भीतर उतरना होगा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई गाड़ी नहीं पकड़नी, कोई फ्लाइट नहीं लेनी, कोई पैदल नहीं चलना, कोई जरिया नहीं देखना कैसे जाएं। यही बात बाबा नानक कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, अगर गौर से सुनोगे तो समझ जाओगे। इन शब्दों को गौर से समझ लेना। इसमें कृष्णा जिद्दू मूर्ति में जिद्दू कृष्णा मूर्ति भी मिलेंगे, अष्टावक्र भी मिलेंगे। क्या कहते हैं? जोर न जुगती छूटे संसार। किसी भी युक्ति के अंदर इन बंधनों से छूटने का कोई जोर नहीं है। पाथलेस पाथ तो हो गया, और क्या हो गया? कोई युक्ति नहीं लड़ानी। जैसे जैसे व्यक्ति जटिल होता जाएगा, अब इन शब्दों को ढंग से समझ लेना, जैसे जैसे व्यक्ति हृदय से ऊपर उठेगा, अस्तित्व से ऊपर उठेगा हृदय, और हृदय से ऊपर उठेगा खोपड़ी, और एक दिन आज तुम खोपड़ी ही हो गए हो। तुम्हें खोपड़ी से नीचे उतरना आता ही नहीं। तुम प्रेम की तस्वीर कभी बन ही नहीं सकते। तुम हर चीज को सीक्रेट रखना चाहते हो। कोई धनी व्यक्ति अपने बेटे से छुपाता है कि मेरे पास कितना है, पता ना लग जाए इसे। अब भला पिता अपने पुत्र से छुपाए कि मेरे पास क्या है, कितना है, ये शोभा देता है? लेकिन अपनी अपनी फिलोसफिकल लाइन्स हैं। तुम दार्शनिक सिद्धांतों में उलझ गए ईश्वर के नाम पे। तो गुरु नानक कहते हैं कि किसी भी युक्ति में कोई भी जोर नहीं है। कोई भी युक्ति, कोई भी पद्धति, कोई भी वे छूटे संसार, लिबरेशन में कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि लिबरेशन ही कोई नहीं है। बाबा कहते हैं बंधन ही कोई नहीं है, तो तोड़ोगे किसे? कहने के ढंग हैं, अलग अलग ढंग हैं। कोई किसी की नकल नहीं करता, और कोई किसी की नकल करेगा
तो खुद को धोखा देगा, ये समझ लेना बात। कोई किसी की नकल करेगा तो खुद को धोखा देगा। क्यों? क्योंकि जिसकी नकल कर रहा है वह तो अपने भीतर जाके रसपान करना शुरू कर दिया उसने, लेकिन नकल करने वाला रसपान तो कर नहीं सकेगा। नकल करने वाला काहे की नकल करेगा? शब्दों की, और शब्दों में रस होता नहीं। शब्द रस से विहीन होते हैं। शब्दों से कभी रस मिला है? हालांकि तुम यही समझते हो कि शब्दों में रस है। नाम को तुमने शब्द में डाल लिया है। अब कोई क्या करे, कितना ही कोई मगज खपाई कर ले, तुम नाम से नहीं छूट सकते, तुम गुरु से नहीं छूट सकते। बहुत से मूढ़ पढ़े लिखे लोग मैंने देखे कि बस गुरु ही सब कुछ है। अगर तुम गुरु से भी चिपट जाओ तो गुरु भी तुम्हारे लिए बंधन हो जाएगा। ऐसे कल ही मैंने कहानी सुनाई, गौतम के लिए महावीर वर्धमान ही बंधन हो गए। बात चिपटने की है, बात चिपटने की है, बात क्लिंगिंगनेस की है। तुम आसमान से गिरो लेकिन खजूर में अटक जाओ, धरती पे तो ना आएगा। फिर क्या करना होगा? कोई किसी की नकल नहीं करता, और अगर कोई किसी की नकल करता है उसके भीतर से वो आनंद का संगीत नहीं उभरता। किसका नुकसान करेगा? मैं रोज समझाता हूं, अगर क्रोध करोगे तो अपने ही पात्र में गंदगी इकट्ठी करोगे तो पात्र किसका खराब हुआ? तुम्हारा। बुद्ध इसको अच्छी तरह जानते हैं। बुद्ध के ऊपर थूक भी जाता है कोई व्यक्ति, गालियां भी निकाल लेता है, तुम्हें क्या पता बुद्ध को बड़ी बुरी बुरी गालियां निकालेंगे। किस संत को गालियां नहीं निकालेंगे? और गालियों से ही छुटकारा हो जाए तो भला संत है। यहां तो टांग देते हो तुम, मंसूर को काट देते हो, ईसा मसीह के हाथों में कीलें ठोक देते हो, फिर भी वो कहते हैं ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको क्षमा कर देना क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। बात चिपकाहट की है और बात किसी चीज की है ही नहीं। मुख्य मुद्दा है चिपकाहट, क्लिंगिंगनेस। फिर वो तुम्हें धर्मपत्नी के साथ हो, तुलसीदास को अपनी धर्मपत्नी से हो जाता है, रत्नावली चिपकाहट हो गए। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से हो जाता है दुर्योधन से। चिपकाहट कहाँ आएगी इसका कोई पता नहीं। ये तुम्हें खोजना होगा कि मेरी चिपकाहट है कहाँ। मुझे रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा कहाँ उलझ गए? पता नहीं, वो आनंद की स्वर धर्मी तो गूंजते नहीं। अनाहत तो शुरू हो गया, बंसरी बजती है, लेकिन उस बंसरी जहां से बजती है उस उद्गम स्रोत तक पहुंच नहीं पाता। तो कोई चिपकाहट है पुत्र, देखो चिपकाहट क्या है। और सब बाहरी चिपकाहटों से तुम छूट जाओगे। तुम हजारों करोड़ रुपए के मालिक हो, अच्छे पिता के पुत्र हो, अमीर है, पिता ने जैसा तैसा तुम्हारे लिए कमाया, लेकिन तुम सब छोड़ छोड़ के जैन मुनि हो जाते हो, तो पिता माथे के ऊपर हाथ मारता है। लेकिन तुम
अगर अपने शरीर के साथ ही चिपटे रहे, धन को छोड़ दिया, चिपकाहटें एक तो है नहीं। माना तुमने घर छोड़ दिया, ठीक। माना तुमने धन छोड़ दिया, ये भी ठीक। माना तुमने आईएएस की कुर्सी छोड़ दी, ये भी ठीक। माना तुमने पीएम से इस्तीफा दे दिया, ये भी ठीक। लेकिन अगर तुम मुख्य बिंदु से चिपके रहे, जिससे हमने छूटना है, जो मुख्य चिपकाहट है व्यक्ति की, वो क्या है? तुम लाख दुनिया को छोड़ दो, खेतों खलिहानों को छोड़ दो, बाग बगीचों को छोड़ दो, अपनी सारी मलकियत को छोड़ दो, बैंक बैलेंस को छोड़ दो, तुम सिर मुंडालो, जैन मुनि हो जाओ, श्वेत वस्त्रधारी बन जाओ, क्या मामला हल हो गया? अध्यात्म का मामला हल नहीं हुआ। ये सब कुछ भी रख लेते कृष्ण की तरह, तो कृष्ण बड़े अजूबे हैं। वो कहते हैं ऐसा ही रहने तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है, आसपास तो है। एक नया सबक 5000 साल पहले कृष्ण हमें दे गए, हम उलझते ही फिर रहे हैं। तुमने सब छोड़ दिया, किसी भी धर्म के तुम पैरोकार बन गए या तुम फॉलोवर बन गए, अनुयायी बन गए। फिर एक नया धंधा शुरू हो गया। गुरु लोग कहते हैं मेरे ही पांव को पकड़े रहना। जिस टमाटर को मैंने हाथ लगा दिया, लोग ऐसे पागल, वो टमाटर को बाजार में 5 रुपए का 10 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन 1 करोड़ में खरीदने को तैयार है। क्या है भाई? पोल खुलता है, उम्र कैद की सजा हो जाती है, कैद में बंद हैं, जेल में बंद हैं, और भक्त वहां जाते हैं, जूतियां उतारते हैं, जेल के आगे नतमस्तक होते हैं। चिपकाहट नहीं गई। ये चिपकाहट, मन की चिपकाहट, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। संतों ने बड़े गहरे गहरे शब्द बोल के आपको समझाने का प्रयास किया। कोई किसी की नकल यहां करता नहीं, और अगर कोई करेगा तो खुद का ही बिगाड़ेगा। ये छोड़ देना, इसका मुख्य कारण आज समझ लो ठीक से। ऋषियों ने धन को छोड़ देना, दान का बड़ा महत्व बताया, और पंडितों ने इसका प्रचार बहुत किया, इस मीडिया की तरह। और जो प्रचार किया जाता है तुम्हारे हृदय में वो बात रम जाती है। तो दान का बड़ा महत्व, बड़ा प्रचार। ये दान का प्रचार क्यों किया? क्लिंगिंगनेस को हटाना है तो यह एक कायदे की तरह काम करेगा। पीएचडी तक पहुंचना है तो कायदे की तरह काम करेगा। अनार तो तुम कम से कम इतनी तो हिम्मत जुटाओ कि धन को छोड़ सको, चिपकाहट को छोड़ सको। धन से तुम बड़े गहरे से चिपके होते हो। धन के लिए, भूमि के लिए, जड़ जोरो जमीन के लिए कत्लो गारित हो जाती हैं। भाई भाई से लड़ पड़ता है, बहन बहन से लड़ पड़ती है, बहन भाई से लड़ पड़ता है। ये क्या है? चिपकाहट। पता है संग नहीं जाना, लेकिन फिर भी
तो ऋषियों ने बताया कि चिपकाहट को शुरू करें तो जैसे आड़ा, अनार, ऊड़ा, उठ हम कहते हैं, ए बी सी कैट, बी बॉल, ऐसे हर चीज के अल्फाबेट हैं समझाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए। तो संतों ने कहा कोई शिक्षा के लिए बच्चा और कोई अध्यात्म की शिक्षा के लिए बच्चा, तो कहाँ से शुरू करें? बात मुख्य क्या है? छोड़ना, चिपकाहट को छोड़ना। तो कहाँ से शुरू करें? धन से बड़ा प्रेम है, बड़ी मुशक्कत से कमाया, धन को छोड़ दो। जो पिता के 4,000 करोड़ को छोड़ देता है, ध्यान से समझना बात को, जो पिता के 4,000 करोड़ को छोड़ देता है उसको तुम बहुत सम्मान देते हो। तुम ये नहीं जानते कि उसने पिता का 4,000 करोड़ छोड़ा, खुद कमा के छोड़ते फिर समझाती। बुद्ध को तुम मान तो बहुत दे देते हो, लेकिन मैं इस बात के ऊपर मान नहीं देता, क्योंकि वो उसका नहीं था, वो कपिल वस्तु का था, उसके पिता का था। अगर कोई दूसरा बेटा होता, जैसे महावीर का दूसरा भाई था, तो पिता ने जरा भी नहीं कहा। अगर दूसरा होता तो कहते ठीक है तुम जाना, जाओ, मैं दूसरे को संभला दूंगा। तुम खुद का कमाया हुआ अगर छोड़ो तो वो है दान। समझाई बात? पिता था, उनके एक बच्चा था माता पिता के, वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति में पड़ गया, अमीर थे, बहुत पैसा बहुत था, जमीन जायदाद बहुत थी, ऐशो आराम के सब साधन थे। तो वह बच्चा कुसंगति में पड़कर धन का नाश करने लगा। माता पिता ने कहा अब क्या करें? किसी मित्र से सुझाव लिया, कोई काम धाम भी विशेष नहीं करता, डरता है मुशक्कत से, मेहनत से। तो उसके मित्र ने कहा आप मेरे पास भेज दिया करो, तरीका बतला दिया। मैं इसको कोई काम नहीं कराऊंगा, यहां बढ़िया कुर्सी के ऊपर बैठाऊंगा आराम से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कौन आया कौन चला गया, नाम लिख लेना उसका, इतना सा काम। और बच्चा इतनी मुशक्कत तो बड़े आराम से कर लेता है। तो माँ बाप ने कहा पुत्र तू ऐसा कर, तेरे से कुदाली नहीं खोदी नहीं जाती जमीन, तुम्हारे एक मित्र है, तेरा अंकल है, वहां चला जाया कर, उनके ऑफिस में बैठ जाया कर, तेरे को तनख्वाह दे देंगे, तेरे को थोड़ी सी काम करने की आदत पड़ जाएगी। यहां तुम लगातार रोज आलसी होते चले जाओगे, संस्कार आलस के पड़ जाएंगे। तो अभी से ऐसा है तो वृद्धावस्था में क्या होगा? तो उसकी समझ में आई बात, ठीक है। अब वो गया, सुबह बैठा। अब बैठना भी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो इधर टांग मार लिए उधर टांग मार लिए, उनके लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है। और सच पूछो तो बैठना बहुत मुश्किल सभी के लिए होता है। कोरोना में मेरे पास लोग आते, उससे पहले लोग आते, अरे बाबा आनंद तो तुम्हारा। मैंने कहा ईश्वर करे तुम्हारे लिए भी यही हो जाए। और ईश्वर ने फरियाद सुन ली, कोरोना आ गया, बड़े मजे से लेटे रहते हो 24 घंटे, एक ही आसन में, एक ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, वहीं खाना दाना सब पहुंच जाता है। मैंने कहा हाँ, ईश्वर करे आपके लिए भी ऐसा हो जाए।
ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो 21 दिन का लॉकडाउन लगा पहली बार। उन्हें कहा बड़ी मौज बनी भाई, बैठ के फिल्म देखेंगे, कार्टून देखेंगे, गेम खेलेंगे, आनंद लेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, कहीं जाना नहीं, काम धाम सब बंद है। ठीक है, लेकिन मन कहाँ टिकने देता है। 1-2 दिन टिके, मन तो भटकाता है। मन कहता बाहर देखाएं थोड़ा, गांधी चौक में क्या है, जवाहरलाल चौक में कहाँ है, थोड़ा देखाएं। और बाहर निकले तो पुलिस वालों ने पीटा, पिछवाड़ा लाल कर दिया, किसी तरह लंगड़ाते वगैरह आए, टकोर वगैरह की, लेकिन टिकते कहाँ हैं। 5-4 दिन टिके रहे, फिर बाहर। पुलिस वालों ने मार मार के डड्डू आसन कराए, डड्डू बनकर चलो उछलो, ऐसे उछल उछल के घर जाओ। तो टांगड़ियां टूट गई सबकी, लेकिन मन कहाँ मानता है। मेरे पास फोन आया, बाबा तुम कैसे बैठे हो इतने साल से। अरे ये तो हद हो गई, यहां तो कुछ दिन ही नहीं बैठे आता। 21 दिन ऐसा लगता है 21 युग बीत जाएंगे, ये चैन नहीं मिलता। मन ने कहा वहां चलो, हम वहां चले गए, मन ने कहा वहां चलो, वहां चले गए। हमें पता ही नहीं था कि हम सारे दिन में कितना चक्कर लगा देते हैं, और तुम्हें आराम से बड़ा देखते हैं। हाँ बड़ा मौज है। मैंने कहा ये मौज सबसे मुश्किल है, यह आती है तुम्हारी मुशक्कत से नहीं आती, यह उसकी कृपा से आती है। बड़ा भ्रम टूट गया, नहीं बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। और ऊपर से कुछ खाना पीना नहीं, कोई स्वाद नहीं। कोई गांधी चौक में कचौड़ी बन रही है वहां खा ले, कोई जहां मोहनी शर्मा के समोसे बढ़िया बनते हैं वहां खा ले, कहीं कोई जाता नहीं बीकानेर की दुकान से रसमलाई खा ले। तुम्हारा मन भटकाता है। मीरा कहती है मेरो मन बड़ो हरामी। और मन अगर हरामजादगी न करे तो तुम कुछ क्षण में ही अपने उस बिंदु पे पहुंच जाओगे जिसे अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा होना, स्वयं का होना। जिसे पाथलेस्पात कहते हैं जितु कृष्णमूर्ति, कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, भगवान महावीर कहते हैं कैवल्य, और बुद्ध कहते हैं निर्वाण। कबीर कहते हैं सुरति, नानक कहते हैं खुमारी। शब्द अलग हैं, स्थान एक है जहां पहुंचते हो तुम। तो इन शब्दों को आपस में लड़ाना मत, तुम शब्दों को लड़ा जाते हो। वो कहते हैं खुमारी से मिलेगा, वो कहता नहीं स्थिति प्रज्ञता से मिलेगा। अब पता तो कुछ है नहीं तुम्हें। तीसरा बीच में फुदक पड़ता है, नहीं कैवल्य से मिलेगा, और कह छोड़ो निर्वाण से मिलेगा। मूर्खों की सभा में ऐसा ही होता है, कोई किसी की नकल नहीं करता, और नकल करता है तो स्वयं को धोखा देता है। जिसको ये भी नहीं पता कि दूसरे की नकल करके तुम कुछ सिक्के बटोर सकते हो, लेकिन आनंद के दाव खेलकर, आनंद को खोकर
कुछ सिक्कों को बटोरा तो क्या बटोरा, राख बटोरी, भस्म बटोरी, आनंद खोया, चैन खोया, करार खोया। अब ये राजनीतिक लोग गद्दियों के लिए कितनी त्राही त्राही करते हैं, मिलता क्या है? पूछना किसी मरते हुए राजनीतिक को, बशर्ते को गुलजारी लाल नंदा ना हो। सिर्फ गुलजारी लाल नंदा कहेंगे बड़े मजे से गुजरी, बड़ा आनंद पिया, बड़ा रस पिया। और जल्दी जल्दी ऐसे प्राइम मिनिस्टर कहाँ आते हैं? कौतूहल बिखेरते ही रहते हैं, फुदक फुदक करते ही रहते हैं। उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, चलो जहाज उठाओ वहां चलो, चलो हेलीकॉप्टर उठाओ वहां चलो। इसको तुम चैन समझते हो, इसको तुम ऐश कहते हो? ऐश तो सारी ले जाता है संत, और तुम्हें ऐश का नामो निशान भी पता, दूर से भी दर्शन नहीं होता तुम्हें। जिसने असल आनंद का दर्शन नहीं किया, नहीं पिया एक बूंद, वह तुम कपड़े बदलने वालों को देखकर कहेगा बड़ी ऐश है, सोने के वस्त्र डाल रखे, तुम कहोगे क्या ऐश ही इसी की है। लेकिन संत जान लेता है कि जिसे ये ऐश कहता है वो आनंद की बर्बादी के दांव पे मिली हुई ऐश, और जिसका आनंद खोया उसका सर्वस्व खोया। जिसने आनंद की दांव कीमत पर सुख साधन जुटा लिए, उसने समझो हीरों के बदले कंकड़ पत्थर जुटा लिया। ये तुम्हारी ऐश, तुम्हारी इंद्रियों से लिए गए स्वाद कंकड़ पत्थर हैं, और तुम्हारे आत्म तत्व में तुम्हारा ठहर जाना यह तुम्हारा आनंद का सिक्का है। यह हीरा है। जिसे हीरा मिल जाता है वो ठहर ही जाता है। तुम्हें हीरा मिला नहीं, तुम मेरी स्थिति को यहां देखकर ये बड़े मजे में है, लेकिन तुम भी ऐसे मजे में हो सकते हो। तुम कंपटीशन मत करना, तुम मुझे महानता मत देना इस मसले में। तुम भी बिल्कुल जैसे मैं हूं वैसे हो सकते हो, कोई कमी नहीं। अपने मुकाम पर ही जाना है। वो कबीर के हिसाब से जाओ, नानक के हिसाब से जाओ, कृष्ण के हिसाब, वह मीरा के, वह महावीर बुद्ध के, वह कृष्णमूर्ति के, वह ओशो के, वह किसी भी हिसाब से तुमने स्वयं तक पहुंचना है, स्थिति प्रज्ञ होना है। मार्ग क्या है ये तय नहीं करता, पहुंचते कहां हो ये बात मूल्यवान है। और कहां पहुंचते हो, पदार्थ जुटा के तुम सुख चैन के साधन जुटा के बढ़िया पिल्लोज के ऊपर लेट जाते हो, यह तुम्हारी भीतरी आकांक्षा है, या कंकड़ पत्थर के बिछौनों पर लेट के उस आनंद की स्थिति में मगन होकर रहना चाहते हो? तुम तब तक पिल्लोज को अधिमान देते रहोगे जब तक तुमने एक पल का कंकड़ पत्थर के बिछौनों पर लेटकर एक पल का आनंद नहीं चखा, तब तक तुम्हें पिल्लोज बड़े अच्छे लगेंगे। जब तुमने कंकड़ पत्थर के ऊपर लेटकर एक क्षण का वो रस पी लिया, तब तुम्हें सब बेकार हो जाएगा। मीरा कहती है, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए।
यह सूली के ऊपर, सूलों के ऊपर, सूलों की है बिछोना, उसके ऊपर लेटना होता है। उनके ऊपर लेट के उसका परमात्मा का द्वार मिलता है। मुश्किल तो बड़ा है, इसलिए तो तुम निभा नहीं पाते। वह बुलाता तो है लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, और ये फासला तुमसे कभी मिटाया नहीं जाता। वह बुलाता रहता है, तुम समझ नहीं पाते ये कौन है जो आवाज लगा रहा है। जहां अपेक्षा, अधिकार तथा ईर्ष्या है, वहां प्रेम नहीं है, और तुम्हारा प्रेम बिल्कुल ऐसा है। अब इन 3 शब्दों को समझ लेना। सबसे पहला, अपेक्षा। तुम किसी से प्रेम की अपेक्षा करते हो, किन्हीं बहुमूल्य क्षणों में, यद्यपि वो प्रेम ऊपर से उतरा होता है और उसने तुम्हें प्रेम से देखा, तो तुमने उसके ऊपर अधिकार घोषित कर दिया, जैसे आपातकाल लगा दिया। क्या किसी ने प्रेम से देखा और वो प्रेम से उसने नहीं देखा, प्रेम से देखा परमात्मा ने, वह बना सिर्फ निमित्त। उस निमित्त ने परमात्मा का वो आनंद भी के तुम्हें प्रेम से देखा। तुम अपेक्षा करने लगे, मुझे सदा ही ऐसा प्रेम से देखता रहेगा, कभी नफरत से नहीं देखेगा। प्रेम बड़ा अच्छा लगता है, यद्यपि फैलाते तुम नफरत हो, अच्छा तुम्हें प्रेम लगता है। बड़ी हैरानी की बात है, फैलाते हो तुम नफरत, आग, घृणा, और अच्छा लगता है तुम्हें प्रेम। अब प्रेमी प्रेम का की यही मुसीबत है, किन्हीं उन पहले क्षणों में 2 आंखें मिली और 4 हो गई। वो बरबस मिली थी। कोई क्षण आया था ऐसा भाग्यशाली, जब ऊपर से वो प्रेम उतरा, ब्रह्मांड से, सचखंड से, और तुम्हारे भीतर से गुजरता हुआ तुम्हारे प्रेमी या प्रेमिका में समा गया, वह भी आविष्ठित हो गया या हो गई, और तुम कहते हो कि मुझे प्रेम हो गया। फिर तुम अपेक्षा करते हो, यह स्त्री या पुरुष मुझे सदैव ऐसे ही प्रेम देता रहेगा। वह अपेक्षा धीरे धीरे, इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, तुम्हारे काम की, तुम्हारी जिंदगी की बातें हैं ये फिलोसफिकल बातें नहीं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम से शादी में बंध जाओ। प्रेम है तो शादी में बंध जाओ। कृष्णमूर्ति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेम उतरता है ऊपर से, तुम्हारी खुद की पैदाइश प्रेम नहीं होता। तुम्हारी खुद की पैदाइश तो नफरत है, ये तुम्हारी खुद की है। किसी के नाम के ऊपर, किसी द्वंद्व के ऊपर तुम घृणा फैला दो, नफरत फैला दो, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। तो ऊपर से प्रेम उतरा, और कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि जब तक प्रेम ना हो तब तक तुम शादी मत करना, बंधन में मत बंधना। वह किसी और प्रेम की बात करते हैं, जो कभी कभी किसी बिरले में उतरता, जो किसी हीर में उतर जाता, जो किसी राधा में उतर जाता। और राधा मिल जाती कृष्ण में, और हीर मिल जाती रांझा में,
और हीर कहती है ती दो नी मैनू आखो रांझा। हीर ना आखे कोई, रांझन रांझन कर दी मैं तो आपे रांझन होई। मैं हीर नहीं, मुझे हीर के नाम से मत पुकारो, मुझे रांझा को। मैं रांझे का नाम लेती लेती रांझा ही हो गई हूं। बस यही था तुम्हारे सुमरण का रहस्य। तुम वह गुरु करते करते तुम वह गुरु स्वयं ही हो जाओ। क्या हो पाया कोई? तुम अल्लाह अल्लाह करते राम राम करते राम राम हो जाओ। राम राम मैं हो जाओ नहीं, राम ही हो जाओ। वह गुरु करते करते तुम वह गुरु हो जाओ। कोई भी नाम जपते जपते तुम वही हो जाओ जिसका नाम तुम जप रहे हो। तो हीर ने जपा रांझे को, तो हीर कहती है मुझे हीर न कहो। हीर मिट जाती है वहां जहां प्रेम होता है। मुझे रांझा को, क्योंकि मैं रांझे से इकमिक हो गई। मैं रांझे में बूंद की तरह समा गई, जैसे समुद्र में समाती है बूंद। मैं खुद ही रांझा हो गई। अब हीर कहाँ बची? अब हीर का नामो निशान मिट गया, मुक गया। यही कहती है हीर, लेकिन तुम समझते कुछ हो। यही संत कहते हैं कि तुम्हारा वजूद कैसे मिटे। जैसे राधा का वजूद मिटा, तुम्हें राधा का नाम कहीं नजर आया? सारे महाभारत में राधा का नाम कहीं जिक्र आया? कहीं कहीं राधा दिखी? दिखी तो कौन दिखी? 16,108 रानियां दिखी। 16,100 रानियां जो नरकासुर के चंगुल से छुड़ाई गई थी, और 8 रानियां जिनको ब्याह के लेके आए थे। उनमें रुक्मणी, जाम्बवंती, सुभद्रा, क्षमा करना, ये सब रानियां जो विवाह के लेके आए थे कृष्ण, इनमें राधा कहाँ है? क्यों राधा का नाम क्यों नहीं है? मुझसे लोग पूछ लेते हैं। बाबा तुम्हें बताओ, ये खोपड़ी तुम्हारे पास। हीर जिंदा थी और हीर को हीर के नाम से बुलाया जाता। तो हीर कहती ना, मुझे मत बुलाओ हीर के नाम से। हीर कहाँ रह गई? मैं तो रांझा हो गई। अर्ध नारीश्वर का रूप देखा आपने शिव का? बस वो यही व्याख्यान करता है। शिव नहीं समाये पार्वती में, पार्वती समाई शिव में। शिव ने कभी प्रार्थना नहीं की, पार्वती ने मांगा शिव को वर के रूप में, और वह उसमें समा गई। अर्ध नारीश्वर के बहुत से आपने व्याख्याएं की, बहुत से आपने डेफिनेशंस रची, लेकिन सही डेफिनेशन उसकी ये कि पार्वती इतने प्रेम में पड़ गई कि शिव के साथ एकाकार होकर अर्ध नारीश्वर बन गई। ऐसा ही हीर के साथ। हीर तो जिंदा थी तो हीर के नाम से पुकारी गई। अगर राधा भी जिंदा होती तो ऐसा ही होता। हीर ने कहा नहीं, आप मुझे हीर मत पुकारो, ती दो नहीं मैनू आखो रांझा। मुझे रांझा कहो, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण करती मैं तो आपे रांझण होई। मुझे रांझा कहो, मैं रांझा हो गई हूँ। पार्वती कहती मैं अर्ध नारीश्वर, मैं शिव हो गई हूँ। मुझे शिव कहो, पार्वती कोई न कहे, उमा कोई न कहे। और अगर राधा जीवित होती तो राधा भी यही बोलती। आज राधे राधे कहने वालों से राधा भी यही बोलती, मत कहो राधा, राधा मिट गई। मुझे लोग पूछ लेते हैं राधा का नाम क्यों नहीं कहा? मैं जब राधा मिट ही गई तो उसका नाम क्या है? राधा कृष्ण ही तो हो गई। जो मिट गया उसका नाम कहाँ? वह कृष्ण ही हो गई।
कृष्णमयी नहीं हो गई, इसको समझ लेना आप। राममयी होना और चीज है, अलगाव बना रहता है। राम अलग, सीता अलग। राममयी होने का मतलब है कि राम अलग रह गया, अभी कुछ वेद है, और सीता अलग है। राधा, अगर तुम राधा का नाम जपते हो तो राधा अगर कहीं बैठी वो गुस्से होती होगी, वो तुम्हें कहती होगी मत कहो मुझे राधा, मैं कब की गुम हो चुकी, मैं कब की फना हो चुकी, मैं कब की मिल चुकी समुद्र में, कब की मिल चुकी बूंद। अब तुम उसे ढूंढोगे कहाँ? जो बूंद मिल गई समुद्र में, जरा ढूंढ के दिखाओ उसे फिर से। वो ही बूंद कभी नहीं मिलेगी भाई तुम्हें। वह बूंद गई, गई तो सदा के लिए गई, और तुम हो कि राधे राधे पुकारे जाते हो। कोरी लफ्फाजी। अब तुम्हें बेसिक इसके भीतर की समझ आई बात क्या है? राधा के इसलिए जिक्र नहीं आया, राधा कुछ बोलती भी नहीं, राधा कृष्ण में मिल गई, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। राधा की चेतना छोटी है, कृष्ण की चेतना विराट है। जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण में समा गई। कृष्ण विराट है, अस्तित्व है। ऐसे ही हीर रांझा में समा गई, रांझा विराट है और हीर बूंद है। सभी प्रेमिकाएं, मैंने कल के प्रवचन में कहा कि ये स्त्रियां ही क्यों विलीन होती हैं, क्योंकि स्त्री समर्पण है, और समर्पण जो है, समर्पण की मूर्ति, वही विलीन हो सकती है। अटैकिंग प्रवृत्ति का व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष, वह विलीन नहीं हो सकता। समुद्र तो वैसा ही रहेगा, वह विराट। समर्पित हृदय वाली स्त्री होती है, इसलिए स्त्रियां ही समुद्र में मिली, बूंद ही मिली समुद्र में, और बूंद खो गई, राधा खो गई, राधा का नाम नहीं। हीर जीती है तो इसे हीर के नाम से पुकारते, तो हीर कह रहे हैं मेरे नाम से मत पुकारो, अब मुझे रांझा कहो, अब मैं रांझा हो गई। जैसे बूंद कह उठी हो सहसा कि मुझे बूंद मत कहो, मैं सागर हो गई, और यह उसकी महत्ता भी है। बूंद से समुद्र हो जाना, ये उसकी महत्ता है। इसी के लिए ही तो इतनी मुशक्कत की थी। मिट जाना, इसके लिए मिट जाना। तुमने अपने अरमानों की बलि दे दी और उसमें फना हो गए, तुम्हारे अरमान खाक हो गए, बस अब वही बचा, बाकी न मैं रहा, बाकी न मैं रहा, न मेरी आरज़ू रही, न मेरी कोई तमन्ना रही, न मेरा अस्तित्व रहा, बस तू ही तू हो गया। बूंद ही मिलती है। स्त्री समर्पित भाव ही मिल सकता है, अटैकिंग भाव नहीं मिल सकता, इसलिए स्त्रियां ही खोती हैं। स्त्रियों का मार्ग समर्पण का मार्ग है। स्त्री मन कह लो, लेकिन अक्सर स्त्री का मन स्त्री ही होता है, स्त्री मन ही होता है। पुरुष का मन पुरुष मन ही होता है। गुम होता है स्त्री मन, इसलिए राधा का जिक्र नहीं मिलेगा। हीर कहती मुझे मत कहो हीर। कोई भी प्रेम का मिट जाती है। जब तुम्हें प्रेम हुआ, तुमने सामने देखा, तो प्रेमी प्रेमिका से अपेक्षाएं बांध लेता है कि सदा मुझे ऐसे ही प्रेम करे। प्रेमिका भी ऐसे ही अपेक्षा करती है।
यद्यपि प्रेम उसके हाथ में नहीं होता, ऊपर से उतरता है, सचखंड से आता है, उसके दरबार से आता है। प्रेम आता ही उसके दरबार से। तो प्रेम उतरा और कोई ठिकाना नहीं प्रेम का, उसके दरबार से प्रेम छलकता है। तुम्हारे सचखंड से तुम्हारे आंखों में छलक जाता और आंखों से छलक के दूसरों की आंखों में समा जाता और स्त्री तुमसे सम्मोहित हो जाती है, पुरुष स्त्री से सम्मोहित हो जाता और तुम उस क्षण में एक मेक हो जाते हो, एक हो जाते हो, अर्धनारीश्वर की तरह। इसे प्रेम कहते हैं। तो फिर क्या होगा? तुम अपेक्षाएं करोगे, सदा मुझसे ऐसे ही प्रेम करते रहे। डब्लू राम की घरवाले ने पूछा धर्मपत्नी ने, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहोगे सारी उम्र? तो डब्लू राम बोला, बिल्कुल बिल्कुल, बिला शक। तुम्हें कोई शक है क्या? लेकिन फौरन याद आया, बस एक बात बता दो, क्या तुम अपनी मां की तरह तो दिखना नहीं शुरू हो जाओगे आज से 30-40 साल बाद? बस वो ही तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही है, तुम अपेक्षाएं करते हो, तुम चाहते हो यही रंग, यही चेहरा, यही मोहरा, यही घनी काली नागिन जैसी जुल्फें, ये सब कुछ बना रहे। कहाँ बना रहता है जिस पे तुम मंत्रमुग्ध हुए थे? वह शरीर रोज बदलता है। पल पल बदलता है। और दबड़ू राम कहते, तुम अपनी मां जैसी तो नहीं हो जाओगी? मैं सदा ही ऐसा प्रेम करता रहूंगा। बिल्कुल, ये तात्कालिक घोषणाएं हैं। जो प्रेमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तारा भी तोड़ लाऊंगा, इसके बाप का राज है। तारा कितना भारा है तुम्हें पता है? पृथ्वी से हजारों गुना भारी हैं तारे। और कितनी दूर है, कौन जाएगा यहाँ से? और जाने के लिए कोई साइकिल नहीं जाती, कोई मोटरसाइकिल नहीं जाती, कोई रॉकेट नहीं पहुंचता तारों पे। ध्रुव तारे पे कितने रॉकेट पहुंचाए आपने? मंगल तक जाने में तुम्हारी पतीड़ निकल रही है। और योगी क्षण में चला जाता है। तुम चंद्रमा तक जैसे तैसे पहुंचे और बात करते हो ध्रुव की 440 बिजली की गति से। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जहाज बने तो 440 वर्षों में पहुंचोगे। और इतनी उम्र तो होती ही नहीं व्यक्ति की। अपेक्षाएं करना और उसके बाद अधिकार करना तुम्हारा अधिकार हो जाता है। और ऐसा विशेषतः पुरुष मन ही करता है। समझ लेना बात को। पुरुष मन की बात करता हूं। पुरुषों से जाके कॉलरों में हाथ मत दे देना, हाँ? कि कॉलर पकड़ के कह दो मुझे भागा क्यों था छोड़ कर। अरे आंसू मत आई। पुरुष मन भगोड़ा है, स्त्री मन ठहर जाती है। तुमने देखा कभी स्त्री बैठी हुई ऐसे जैसी मूर्ति बैठी? तुमने देखा कभी पुरुष भटकता हुआ? छोटा बच्चा भी कितना हो शोरगुल मचाता है। अगर पुरुष घर में ना हो, बच्चा मेल ना हो, तो स्त्री पुत्र के लिए तड़पती है। इसलिए तड़पती है कि स्त्री का मन ठहरा हुआ होता है। और छोटा बच्चा वह कोई ना कोई अव्यवस्था करता ही रहेगा। कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया, खटपट खटपट। स्त्री बच्चा ऐसी नहीं करती, बैठ जाएगी, आराम से बैठ जाएगी। लेकिन पुरुष बच्चा ऐसे करेगा। इसलिए स्त्रियों को पुरुष अच्छे लगते हैं और पुरुषों को ठहरा हुआ मन स्त्री अच्छी लगती, बच्ची।
इसलिए बाप को बेटे से इतना प्रेम और माँ को बेटे से इतना प्रेम, और कोई कारण साइकोलॉजिकल कारण है। यह ठहराव और उपद्रव का कारण है। तो किसने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हें अपेक्षा हो गई, अपेक्षा से अधिकार पैदा होता है, तुम अधिकार करने लगे, उस पर अधिकार है मेरा, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझसे छोड़कर। और तुम्हारे फेरों में तो ये वचन दिया जाता है, देखो ये वचन मत देना, जब ये दूसरा वचन आ जाए ना, तो मुझे छोड़कर अकेली कहीं नहीं जाओगे, तुम कहो तुम जाओ बाढ़ में, हम तो चले। तो सिंदूर भरने से पहले ही उठ खड़े होना। तुम कहना हम तो शादी करेंगे भाई, जो पंडित जी महाराज को करो विदा, और हम तो शादी करेंगे कोर्ट में, वहाँ कोई किसी तरह की बंधन नहीं होते, कोई 7 वचन वहाँ नहीं लिए जाते, तुम जरा जाकर देख लो। और फिर भी जाना तो वहीं पड़ेगा। मान्यता नहीं है, मान्यता है कोर्ट में, कोर्ट मैरिज भी करवानी होगी तुम्हें। कितना ही ब्राह्मण से फेरे दिलवा लो, ब्राह्मण 7 वचन लेगा और दूसरे वचन में कहेगा तुम मुझे छोड़कर अकेली नहीं जाओगी, कहीं कोई सामान लेना हो, कहीं कोई काम हो, किसी सहेली के यहाँ हो, एकांत में नहीं जाओगी। और स्त्री को पता ही नहीं लगता है क्या बोलता है, संस्कृत में बोलते हैं। मैंने बोला ना, ये आते हैं ना टली वाले, भोलेनाथ भंडार भरेगी, ये गाली भी निकाल जाता है। अब मैं गाली बार बार तो आपको क्या बताऊं, एक बार मैंने बता दी क्या गाली निकालते हैं। अब जो नहीं देता पैसा, जो टल्ली में कुछ डाल देता है वो तो ठीक, जो टल्ली में कुछ नहीं डालता वो कहता बाबा आ गए, इनके मोर पंख भी लगे होते हैं, तो सारे इकट्ठे बोलते हैं बम 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 लहरी, और बीच में अगर नहीं पैसा दोगे तो गाली निकाल देते हैं। अपेक्षा से अधिकार, जिसने प्रेम किया, अपेक्षा करते हो सदा ऐसे ही प्रेम करता या करती रहेगी, अधिकार हो जाता है, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, इससे भी यही कहती। सांझ को सारा हिसाब ले लेती स्त्री परोक्ष, दिखाओ मोबाइल, सारी कॉल्स दिखाओ, डिटेल्स दिखाओ, मैसेजेस दिखाओ, यह प्रेम है क्या? प्रेम गहरी श्रद्धा होती है, गहरा विश्वास होता है, श्रद्धा विश्वास रूपण है, याभ्याम बिना न पश्यन्ते, उसके बिना प्रेम फलित नहीं होता। कहाँ, कब, क्यों, ये नहीं होता उसमें प्रेम में। लेकिन तुम तो हिसाब तब मांग लेते हो सारा। ये प्रेम है या व्यापार? ये व्यापार है, तुम्हें भ्रम पड़ गया। फिर उससे क्या होता है? उससे क्लेश होता है। क्यों हिसाब पूछा तुमने? फिर तुम हिसाब दो बराबर। फिर मनों में द्वंद्व पैदा होता है, मनों में तोड़ फोड़ पैदा होती है, फिर अदालतें, फिर तलाक की अर्जियां देते हो, फिर दूसरे पुरुष और स्त्री से शादी कर लेते हो। बात तो वही है, स्त्री बदल ली तुमने, पुरुष बदल लिया तुमने, मन कहाँ बदला? बात तो तुम्हारे मन के बदलने की थी। तो छोड़ना था, धन से शुरू कर दो, फिर धन के बाद धन छोड़ के जैन मुनि मत बन जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी चिपकाहट अभी बाकी है, जिसे संत कहता है कि आखिर में तोड़ूंगा। भाई पहले इन संस्कारों को प्रबल करो, तुम छोड़ने के संस्कार प्रबल करो। अब तक तुमने मूर्खता के संस्कार प्रबल किए थे, अब एक आखिरी अड़चन आएगा, आखिरी अड़चन, जहां जाके बड़ी मुसीबत खड़ी होती है, जहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तुम कहते हो कृष्णमूर्ति, गुरु गोविंद सिंह, फिर ओशो, फिर कबीर, फिर नानक, फिर कृष्ण, इनको कंपैरिजन करना। एक बड़ी चिपकाहट को तोड़ना ये गुरु का काम है। अगर तुम खुद से उस चिपकाहट को नहीं काट पाते, जो कि देखिए
मैं इसे करीब करीब असंभव ही मानता हूं। जैसे तुम अपने पांवों के सहारे ऊपर उठ जाओ, आसमान में उठ सकोगे नहीं, कोई लिफ्ट ही तुम्हें उठा पाएगी। बस यही तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने ही सहारे ऊपर आसमान में उठ जाओ, नहीं उठ सकोगे। कोई लिफ्ट तुम्हें ऊपर ले जाएगी, वो लिफ्ट होगी गुरु की और जीवित गुरु की। शास्त्र के शब्द भी तुम्हें ऊपर नहीं लेके जाएंगे। और ये कहते हैं कृष्णमूर्ति। न किसी पद्धति की जरूरत, न किसी गुरु की जरूरत, न किसी विधान की जरूरत, न किसी शास्त्र की जरूरत। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि शास्त्र की तो जरूरत है, जीवंत गुरु की जरूरत नहीं। सबके अपने अपने बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। क्यों कहते हैं गुरु गोविंद सिंह? क्योंकि वो उन्होंने जान लिया है कि नकली गुरु बन गए, असली गुरु तो नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर तप कर रहे थे, एकांत झोपड़ी में बैठे, और सभी कह रहे मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। जो सच्चा गुरु था उसने तो छील के मोढ़ा दिखा दिया कि ये देख, मैंने तेरा जहाज पार लगाया, ये देख कितना घाव हो गया। माखन शाह लोबान। तो इस कारण से उसने ये गुरु की गुरुडम समाप्ति किया। उसने कहा बस गुरु मान्यो ग्रंथ, लेकिन ये भी श्रद्धा कितनी ही हो, शास्त्र बोल तो ना पाएगा, यह मुश्किल खड़ी हो गई। अब गुरु बोल तो पाएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल है जब गुफाएं और इतने मूढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे कितने भी हों, लेकिन पढ़े लिखे होने से भीतर की चेतनता बढ़ जाती है, यह तुमको किसी ने कहा। न्यूरॉन्स का ज्ञान बढ़ जाता है, ये ठीक। न्यूरॉन्स में ज्यादा सूचनाएं पीड़ित हो जाती हैं, फीड हो जाती हैं, ये ठीक। लेकिन तुम्हारी चेतना उठती है ऊपर, ये किस मूर्ख ने कह दिया? ये सर लोगों की, इसका मतलब तो सर लोग जो सब जानते हैं, उसकी चेतना तो बहुत ऊपर हो जानी चाहिए, और सबसे पहले पहुंचना ही एआई को चाहिए, सब जानता है, तुमसे कहीं लाखों गुना ज़्यादा जानता है। ये सर लोगों से या आचार्य लोगों से लाखों गुना ज़्यादा जानता है। सूचनाओं को ज़्यादा संग्रहित होना चेतना का विकास नहीं गिना जाना चाहिए। मेरे इन शब्दों को आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। सूचनाओं का बहुत अधिक संग्रह तुम्हारे न्यूरॉन्स को भर सकता है, चेतन अचेतन को भर सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना को ऊपर ऊंचाइयों पे ले जाए, यह नहीं हो सकेगा कभी। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर इन मूढ़ों के पांव में पड़ जाते हैं, और कितने ही शिकायतें कर लो, कितने ही इनके ऊपर दावे चल जाएं, कितने ही जजमेंट बैठा दें, लेकिन फिर ये किसी राजनीतिक कारणों से, क्योंकि बड़ा एक है जो मूढ़ों का पीछे लगा है। ये मत देखो कि ये कौन है, ये कोई मिनिस्टर है, या कोई इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर है, या कोई कुछ है। इन सूचनाओं से कोई संबंध नहीं चेतना का। बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर मैंने पागल होते देखे हैं, पागल खानों में बंद देखे हैं, मैंने देखे हैं। मेरा खुद का भाई डॉक्टर था बड़ा, ही कमिटेड सुसाइड। उसने गाड़ी के नीचे सर दे दिया। क्या करोगे, क्या करोगे सूचनाओं का? जब जीने का ढंग नहीं आया, और ये मूड तुम्हें जीने का ढंग सिखाएंगे, तुमने किसने बता दिया? ये तुम्हें जीने का ढंग नहीं बता सकते। जीने का ढंग वो बताएगा जिसके जीवन में प्रेम उतरा, और जिसके जीवन में प्रेम उतरा उसके जीवन से वासना तिरोहित हो जाएगी। ये समझ लेना।
जिसके जीवन में प्रेम उतरा उसके जीवन में वासनाएं द्रोहित हो जाएंगी। तो आखिरी जो चिपकाट है उसको तोड़ना होगा। जिस वासना की मैं बात करता हूं, मैं चिपकाहटों को वासना कहता हूं। ऐसा तो अगर देखा जाए कृष्णमूर्ति के बारे में, अब तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी विवाह के मामले में बड़ी प्यारी है। कहती जो प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता दे तुम्हें वो विवाह ही शुभ है। प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता, इस शब्द को आप गांठ बांध लेना। तुम्हें आज़ादी भी मिले अपने ढंग से जीने की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। और प्रेम पूर्ण, क्लेश करके नहीं, प्रेम से, प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता जो तुम्हें होने देता है वह है असली प्रेमी। कृष्णमूर्ति के साथ रोसलिंड राजगोपाल नाम की एक स्त्री थी। 25 वर्षों तक उससे प्रेम संबंध रहे, यद्यपि वो विवाहित थी और उसके पति का नाम था राजगोपाल। रोसलिंड राजगोपाल 25 वर्षों तक, और यहीं में नहीं, दांतों तले उंगली मत दबा लेना। अब तुम कहोगे ये तो बहुत नर्क वाला काम हो गया। इन 25 वर्षों के दौरान वह रोसलिंड राजगोपाल 3 बार गर्भवती हो गई। आंखें मत मूंदो, 3 बार गर्भवती हुई और यहीं बस नहीं। कृष्णमूर्ति ने वो तीनों गर्भ गिरा दिए। क्या कहोगे इसे? कृष्णमूर्ति की घरवाली बनके रही, 25 वर्ष तक रही, एक दो दिन। रोसलिंड उसका नाम था, राजगोपाल की घरवाली थी। 3 बच्चे, प्रेग्नेंट हुई वो 3 बार, 3 बच्चे हुए। और विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला वो 3 बच्चे लड़कियां थी। खैर उस वक्त ऐसा शायद नहीं होता होगा, उस वक्त इतना भेदभाव नहीं था। वो तीनों गर्भ गिरा दिए गए। बात तो गर्भ गिराने की है। क्या एक एनलाइटेंड पर्सन ऐसा भी घिनौना काम कर सकता है? यहां तक तो सुना था तुमने कि 16,108 रानियों के साथ कृष्ण के संबंध रहे, ठीक, लेकिन कोई गर्भपात तो नहीं उसने करवाया। किसी को गर्भ में बुलाकर और उसे कैंची से कटवा देना, ये क्या हुआ? अब फैसला तुम खुद ही करो, मैंने भीतर की बात तुम्हें बता दी। 3 बार गर्भवती हुई, तीनों बार गर्भ को गिरा दिया गया। उसका नाम था रोसलिंड राजगोपाल। यह खुलासा कैसे हुआ? उसकी बेटी, रोसलिंड की बेटी, उन्हें अपनी किताब में खुलासा किया कि मेरी माता 3 बार गर्भवती हुई, कृष्णमूर्ति से गर्भवती हुई और तीनों बार वो गर्भ गिरा दिया गया। लाइव इन द शैडो विद जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये लिखा उसकी पुत्री राधा राजगोपाल ने लिखा। उसकी बिल्कुल आपकी पुत्री है। उसने इस किताब में लिखा, लाइव इन द शैडो विथ जे कृष्णमूर्ति। क्या कहोगे सर? किसी को दोष देते हो इसने अपनी घरवाली मार दी, किसी को किसी नाम पे दोष देते हो, किसी को किसी नाम पे दोष देते हो।
ज्ञानियों ने कृष्ण को साथ में नरक में डाल रखा है। ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्थाएं, चारित्रिक व्यवस्थाएं, इनका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। ये तुम बिल्कुल इन चीजों को यकसा कर लेते हो कि दोनों एक ही चीजें हैं। साधु और संत में बड़ा फर्क होता है। साधु होता है जिसने चरित्र का निर्माण किया, ये श्वेत साड़ी वालियां बाहर से तो श्वेत है ना, अब आगे तो मैं क्या कहूँगा, ये साधु हैं। लेकिन संत में फर्क है। संत कौन? जो चरित्र निर्माण नहीं करता, किसी भी प्रकार का ठप्पा नहीं लगाता। युधिष्ठिर कहते हैं मैं सत्य बोलूंगा, कृष्ण कहते हैं नहीं चलेगा, फिर तुम मरने को तैयार हो जाओ, झूठ बोलो, यहां झूठ बोलना पड़ेगा। वेरेवर नेसेसरी, यहां तुम मरोगे, अपने भाइयों को भी मार दोगे, तुम बड़े, तुम्हें झूठ बोलना होगा। और बोला तो मुख्य शत्रु मारा गया, गुरुद्रोण। क्या कहा? हतो अश्वत्थामा। गजो किं वा कुंजरो। तुम्हारा साधु संत नहीं है, चरित्र को साधना संत नहीं है। भला पुरुष है, बिल्कुल ठीक, संत है, खुद को जान लिया है, अपना विस्तार जान लिया है, ये नहीं। खुद को जानना यह है एनलाइटेड। खुद को जानना और खुद के विस्तार को जानना यह है परमात्मा। ये तीनों क्रमबद्ध आते हैं। साधु से पहले खुद को जानो, यानी बुद्ध सबसे पहले गौतम से बुद्ध बनो, और बुद्ध के आगे भी एक छोटा सा मार्ग रह जाता है, वो तुम्हें नहीं चलना होता, वो परमात्मा खुद चलता है। बुद्ध परमात्मा हो गए, लेकिन बुद्ध ने परमात्मा को माना नहीं, क्योंकि परमात्मा की राह पे चले नहीं हो, उन्होंने इतना वक्त नहीं दिया। इसलिए परमात्मा होने के लिए अब वो जूझते फिर रहे हैं कि एक जन्म और मिल जाए, क्योंकि आगे की यात्रा थोड़े से भोग भी हैं, करुणा के कारण उन्हें भोगने पड़ेंगे, खुद की वासनाओं के कारण नहीं, और खुद का फैलाव भी करना होगा। अंतरिम सत्य तो जानना ही होता है भाई, इसके बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति यानी मोक्ष नहीं, मुक्ति और मोक्ष में यही फर्क है। मुक्ति तो हो गई तुम्हारी जब तुमने जान लिया मैं देह नहीं हूं, फिर इसको कैसे तोड़ोगे जनाब? जब तुम धन की संलिप्तता को छोड़ोगे, कलिंगनेस को छोड़ोगे, यह प्रथम कायदा है। फिर धीरे धीरे छोड़ते 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 अंतिम परिणाम क्या है? तुम शरीर नहीं हो, बड़ा मुश्किल होगा। तुम्हें तो कोई कंधा भी मार जाए तो तुम आंखें लाल कर लेते हो। ऐसा नहीं चलेगा, ये संतत्व नहीं संसार में चलेगा। फिर संसार की रहो, किंतु परंतु मत करो। और अगर उस मुकाम पे जाना है तो फिर शरीर तुम नहीं हो, इस कलिंगनेस से भी आखिर में छूटना होगा। ये है संबोधि, इसको संबोधि कहते हैं। बुद्ध के बराबर का सम आगे भी है, कुछ बोध से आगे का बोध भी है। सम बोधि, बोध से आगे का भी एक बोध है। कहीं तुम बुद्ध हो जाते हो और कहीं तुम बोध से परे भी हो जाते हो। वहां तक भी पहुंचना ये अंतरिम लक्ष्य है। तुम आत्मा हो तो आत्मा
एक क्षुद्र है, और तुम विराट हो। विराट क्षुद्र नहीं है, विराट परम है, विराट अनंत है, कोई और छोर नहीं उसका। यहां तक जाना होता है लास्ट। तो पूछा कृष्णमूर्ति के बारे में आपने क्या? ऐसा लगता है आप ओशो की नकल करते हो। ऐसे सब दूसरे की, एक दूसरे की नकल करते पाएंगे, क्योंकि कबीर ने भी बात खत्म की, सब सियाने एक मत। आखिर में जाके मत एक ही होगी। जो बोलेंगे आखिरी सेंटर के बारे में, केंद्र के बारे में, वो हूबहू वही होगा। कोई नहीं कहेगा वो घृणा की मूर्ति है, सभी कहेंगे वो आनंद की मूर्ति। कोई नहीं कहेंगे वहां दुख है, सभी कहेंगे आनंद ही आनंद है। कोई नहीं कहेगा वहां घनी धूप है, सभी कहेंगे क्या बात है, घनी छांव है, शांत है। जो उसके मूल जो गुण हैं उनको, वो नहीं बदले जाएंगे। इसलिए मूल गुण नहीं बदलेगा, सत्य चित्त आनंद। लोग मुझे देते हैं कि निरंकारी कहते हैं ये। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये कटता भी नहीं, यह गलता भी नहीं, जलता भी नहीं, यही ब्रह्म है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक, तुम्हारी सोच तो खोपड़ी से बहुत बढ़िया निकली, लेकिन मुझे ये बता दो कि इसमें चेतन कहाँ? सत्य चित्त, चित्त कहाँ है इसमें? चेतन कहाँ है? और आनंद कहाँ है? ये दो चीजें चूक गया। तुम्हारा निरंकार मिशन कहाँ है? चेतना आकाश में कहाँ है? चेतना बताओ। और कहाँ है आनंद? अगर आकाश में आनंद है तो तुम पकड़ लेते आनंद को। नहीं नहीं नहीं, यहाँ चूक गया। ये धर्म मूढ़ताओं ने बनाई, ये धर्म नहीं, इसलिए मैं इनको संप्रदाय कहता हूँ। धर्म तो बस एक तुम्हारा स्वरूप है, जो सत्य है, सदा है, न बदलता है, न बदला जा सकता है, न कटता है, न जलता है, न काटा जलाया जा सकता है। वो तुम्हारा स्वभाव है। सत्य चित्त वो चेतन है। चेतन है का मतलब जब वो निकल गया तो सब गतिविधि समाप्त। चेतना के होने से तुम में आती है जान, और चेतना के निकल जाने से तुम हो जाते हो बेजान। यह चेतना ही है जो इस पदार्थ के शरीर को, भौतिक शरीर को ऐसे घुमाती फिराती है, नचाती है। ये चेतना के कारण है। आकाश कहाँ नाचता है बताओ मुझे? आकाश को नाचते कभी देखा तुमने? अगर चेतना होती तो वो नाचता ना, बोलता ना। चित्त आनंद, कहाँ है आनंद? कहाँ झूमा आकाश आनंद में? कहाँ उसने बिखेरी मुस्कुराहटों की आहटें? कहाँ वो झरा? बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? ऐसे मूर्खता में मत ना तुम धर्मों का संचार किया करो। कितने पागल तुमने पीछे लगा लिए, और आगे की आगे। बस जैसे सभी एनलाइटेंड हो गए हैं, सभी बुद्ध हो गए हैं, तुम गद्दी को संभालो, तुम गद्दी को तुम संभालो। सब मूढ़ लोग हैं, मूढ़ आनंद हैं। बस आगे की आगे गद्दियां बट रही हैं, समझ नहीं आ रही है किसी को भी। कोई कृष्ण के शब्दों से लाभ उठा लेता है, कोई किसी के शब्दों से लाभ उठा लेता है। तुम लाभ उठाते रहो, तुम लाभ ही उठाने के योग्य रह जाओगे, उस आनंद को पीने के योग्य ना होगो जिससे खुमारी उमड़ती है, जिसको पाके सब तृप्ति हो जाती है। फिर तुम डोलते नहीं फिरते। मेरे पास बहुत से निरंकारी आ जाते थे। थप्पे ना जाए कितना ना होए, आपे आप निरंजन सोए। मैं कहता तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी निरंकारता को अच्छी तरह से जानता हूँ। निरंकारी मुझसे पूछ जाते, जाके वहीं ऐसा कर पाठ मुझसे सीख के चले जाते। खुद का तो कुछ पता नहीं, अनुभव नहीं। अभी भी मेरे चैनल पे यदा कदा आप रोज पाओगे 5-6 लोग ऐसे जो कंटेंट को चुरा के
एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो कंटेंट चुरा के चले जाते हैं। इनके भीतर से तो कंटेंट आता नहीं। ये वही लोग हैं जिनके भीतर से कंटेंट नहीं आया, और मुझे पता भी लग जाता है बाबा इसने ऐसा किया। मैंने कहा अगर इसके बच्चे पलते हैं तो पल जाने दो, महंगाई घनी है भाई, अच्छे दिन चल रहे हैं तो चलने दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तृप्ति ना हुई, सब मिल जाएगा, गद्दियां मिल गई, गुरु माता कहलाओगे, गुरु पिता कहलाओगे, सब कुछ कहलाओगे, लेकिन तुमने क्या सीखा? क्या गए? क्या चेतना का विकास हुआ? क्या जो तुम्हारा मुख्य लक्ष्य था? यही कबीर कहते हैं, सब होता है, सब्र नहीं होता, और सब्र ही उसकी पहचान है। कबीर कहते हैं सब हो, पदार्थ हो आसपास, भरा पूरा हो सब, सब्र संतोख न हो। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। बाकी के सब धन धूड़ हो जाते हैं, माटी हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिलही, साहेब मिलही, सबूरी में, सबूरी में, मन डोला गयो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। सब्र ना आया, तृप्ति न हुई। बस ज्यादा शब्द मत लेना लक्षण के रूप में, एक सब्र ले लेना, 30 लक्षणों को भी एक बार की भुला देना। भगवान कृष्ण के 30 लक्षण, अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, 30 लक्षणों को भी भुला देना, एक लक्षण को ले लेना। क्या? मुख्य लक्षण को ले लेना, तृप्ति। अगर तृप्ति आ गई तो सब आ गया। अगर तृप्ति ना आई तो चारों तरफ पदार्थों का खजाना, और उनमें तुम बैठे हो। तुम्हारे आसपास सोने, जवाहरात, हीरे की खजाने भी हों, और तुम उनके ऊपर मालिकाना हक भी क्यों न रखते हो। पर अगर सब्र नहीं है तो वो नहीं है जिसे तुम साहेब कहते हो। साहेब मिला ही सबूरी में। साहेब आनंद को कहते हैं, रस, आनंद रस। सब्र नहीं आया तो रस भी नहीं आया। बस तुम एक लक्षण से ही परख लेना, छोड़ दो 30 लक्षणों को। मैं एक लक्षण ही मुख्य आपको गिना देता हूं। सब्र से मिलती है
स्थायित्व, स्थैर्यम। सब्र से ही आता है सब। सब्र से ही तुम अमानित्वम, मान की अपेक्षा न रखोगे, क्योंकि सब्र में इतना मान मिल जाएगा तुम्हें परमात्मा के घर से कि तुम्हें और मान की जरूरत नहीं होगी, और सम्मान मिले इसकी अपेक्षा नहीं रखोगे। दम भी नहीं आएगा तुम्हें। दम तो फोके मान को कहते हैं, जो तुम हो नहीं, कागजी मान। जो आज के राजनीतिक व्यवस्थापक, उच्च पदस्थ ये कहते हैं, वो दंभ है। हिंसा, अहिंसा, अहिंसा भी मत गुनो। बड़ा सुंदर लक्ष्य होता है, कमाल करता। जहां अणका गणका भी तर जाती हैं और सती सावित्रियां मुख देखती रह जाती हैं श्वेत साड़ी में। अणका गणका चली जाती है सचखंड में, अपने अंतस में, और सदना कसाई चले जाते हैं। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, शांति राज्यवम। बड़ी शांति होती है। ये भी छोड़ो, क्योंकि आनंद आएगा तो आनंद की छाया की तरह शांति भी आ जाएगी। आनंद की छाया है शांति। आचार्य उपासनम, आचार्य के पास भी बैठने की आवश्यकता नहीं। तुम क्यों नकली आचार्यों के पास बैठते हो, जिनके पास पता नहीं, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है फोका। कहीं कुछ अनुभव का लक्षण दिखाई देता हो, लगता नहीं, क्योंकि स्थिरता नहीं आई। मुख्य चीजों को अगर इनमें तुम पाओगे, एक चीज को मैंने कहा, तुम एक चीज को जांच लेना, क्या तुम्हारे भीतर संतोष आ गया, तृप्त हो गए तुम। और तृप्ति को भी दूसरे पैमाने से एक ही पैमाना वो है, क्या, स्थिरता। तृप्ति को पाके तुम स्थिर हो जाओगे। इन दो चीजों को देख लेना ज्यादा, बस आपको मैंने रस निकाल दिया इस चीज का। तृप्ति को पाकर तुम स्थिर हो जाओगे। ना हिल स्टेशन जाओगे, ना विदेशों में जाओगे, ना कहीं दर्शन करने जाओगे, ना तीर्थों में जाओगे, ना हज्जा मक्का मदीना जाओगे, ना हज ना तीर्थ। स्थिर हो जाओ और तृप्त हो जाओ। मुख्यतः तृप्त हो जाओ, उससे स्थिरता आ जाएगी। स्थैर्य, आचार्य उपासना, शौचम, शुद्धि की आवश्यकता नहीं। हाँ, मेरे चचा मेरे पास आते, तुम अभी स्नान नहीं किया हो। मैंने कहा मैं भीतर ही स्नान कर रहा हूँ चचा। तो फिर मेरे ठाकुर जी, इनके ऊपर तो तुम्हारी रिफ्लेक्शन पड़ गई। मैंने कहा इसे स्नान करवा लो, तुम भी स्नान कर लो। ये मूढ़ों का ये काम चलता ही रहेगा। तुम कितनी बार स्नान करोगे? तुम ब्राह्मणों पे किसी शूद्र की छाया पड़ जाती तो मैंने कहा तुमने छेड़ना शुरू कर देना था इनको, इनके घरों में घुस जाते। तुम कितनी बार धोतियां बदलोगे बताओ? धोतियां बदलने में रह जाओगे। तुम जानबूझ कर इनके घरों में प्रवेश कर देते, 2-4 लट्ठी पड़ जाएंगे। इन्हें तो स्नान करना पड़ेगा। आचार्य उपासना, शौचम, स्थैर्यम, आत्म परिग्रह, अपने आप का दर्शन। जब स्थिरता आएगी तो आत्म दर्शन हो जाएगा। जब तुम ठहर जाओगे तो आत्म दर्शन हो जाएगा। और जब तृप्त हो गए तो तृप्त होना ही इस बात का सूचक है
कि तुम्हें आत्म दर्शन हो गया। आत्म दर्शन के बिना तुम्हें तृप्ति नहीं आती, और आत्म दर्शन से आगे परमात्म दर्शन, वहां परम तृप्ति हो जाती है। तो इन दो लक्षणों को ले लेना। साहब मिले ही सबूरी में, एक तो सब्र आ जाए, और सब्र के साथ साथ परिलक्षित होगी उसकी छाया की तरह स्थिरता। अब देखो छाया कितनी स्थिर होती है, देखा आपने? छाया बिल्कुल स्थिर होती है, बशर्ते कि छाया जहां से पैदा होती है वो ऑब्जेक्ट ना हिले, और छाया वास्तव में देखा जाए तो एकमात्र रुकावट है प्रकाश की, और कुछ भी नहीं। तो इन दो चीजों को ले लेना। एक तो तुम तृप्त हुए तो तुम्हें मानसरोवर मिल गया, फिर तुम भटकोगे, फिर स्थिरता है, ठहर जाओगे। यही कबीर कहते हैं आखिरी शब्द। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया तलैया ताल तलैया ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले।